नमस्कार जन के मैं स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जिसका उपयोग दुनिया कर रही है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन नेताओं को ज्यादा रास आ रहा है, उन्हें उनके सिपह सलाहत, उनके फॉलोअर्स। हम बात कर रहे हैं एक्स की, जो ट्विटर के बाद एक्स बन गया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें ना सदन में आपको जाना है, ना सड़क पे उतरना है, सीधे बस एक पोस्ट को ओके करना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद देखिए क्या बवाल मचता है। कोई नोबेल पुरस्कार मांग रहा है, कोई किसी का युद्ध थमा रहा है। खैर ये तो बहुत लंबी बात होगी, मैं राजस्थान पे फोकस करना चाह रहा हूं कुछ देर के लिए। राजस्थान में इसी तरह से चल रहा है अभी। सियासी बाण चलते हैं, लेकिन बाणों का जरिया तीर और कमान नहीं है, अब एक्स के जरिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब इसमें काफी आगे हैं। सरकारी ट्वीट नहीं होते हैं, उससे ज्यादा उनके ट्वीट होते हैं, और उनके ट्वीट के अपने मायने हैं। खलबली में से एक ट्वीट उन्होंने ऐसा कर दिया कि मुख्यमंत्री बेचारे भले आदमी, लेकिन दिल्ली में उन्हें हटाने की साजिश रची जा रही है। उसके बाद में क्या था, फिर मुख्यमंत्री की ओर से अपने मंत्रियों को उतारा गया और उन्होंने बयान दिया। संगठन की ओर से कुछ पदाधिकारियों को उतारा गया। महज तो एक बानगी है आए दिन, लेकिन इसी तरह की चीज चलती है। खैर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको जल्दी से जल्दी खबर तक भी पहुंचाता है, लेकिन राजनीति में जब इसके अपने एक अंदाज होते हैं तो उसके अपने मायने भी होते हैं और उस पर चर्चा भी लाजमी है। हमारे साथ 3 सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकली अपनी पूरी चीजों को बहुत नजदीक से देखा है। एक नए दौर की पॉलिटिक्स अब शुरू हुई है, इसके क्या मायने हैं, और जब इसमें एआई का तड़का लगेगा तो इसके मायने बदल जाएंगे। मैं कहना ये तो जल्दबाजी होगी कि इसके दुष्परिणाम भी आएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इस टेक्नोलॉजी पर चिंता भी जाहिर कर चुके हैं कि ये परमाणु बम से कम नहीं होगा आने वाले दिनों में। किसकी फोटो किसके साथ लगेगी, किसकी आवाज कहां मैच करेगी, क्योंकि हमारे टेक्नोलॉजी का यूज और उसे अपने अंदाज से यूजफुल बनाना, सारे ट्रिक्स जो हमारे यहाँ पे लोगों को आती हैं। तो चले, हमारे साथ ओम सैनी साहब हैं, आदित्य कांत जी हैं और प्रमोद वशिष्ठ साहब हैं। तीनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा। नए दौर की पॉलिटिक्स है, नए दौर की टेक्नोलॉजी है। मैं देख रहा हूं कि सदन में जाओ मत जाओ, सड़क पे उतरो मत उतरो, लेकिन ट्विटर वार अच्छे से लग रहा है और उसकी चर्चाएं भी होती है, ट्रेंड करता है। देखिए योगेंद्र जी, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें ऐसा लगता है जैसे कलम और जुबान दोनों पराजित हो रही हैं, और एक नया सिलसिला है जो काफी सारी सुविधाएं देता है, किसी कुछ कहने के लिए, किसी को सुनने के लिए, लेकिन उसके अच्छे असर अभी तक देखने को नहीं मिला। जैसे मैं देख रहा हूं कि राजस्थान का ये किस्सा देख लीजिए। आना तो हमें ट्रंप साहब के साथ में चाहिए था कि ट्रंप साहब और नेतन्याहू जिस तरह की भाषा बोलते हैं और जैसी बात उससे करते हैं, अगर वो पत्रकारों के बीच में उस तरह की भाषा बोलना, तो पत्रकार उनसे पूछेंगे कि आप एक तत्काल जवाब चाहेंगे, तो तत्काल जवाब नहीं दे सकते। तो तत्काल जवाब देने में जो लोग माहिर नहीं है, उनके लिए सचमुच में ये बड़ी राहत का सिलसिला है। और मुझे लगता है कि राजस्थान में मैं इसी निगाह से देखता हूँ कि तत्काल बोलना चाहिए, तत्काल कहना चाहिए। वो आप ना कह करके और सदैव शब्दों में उसके कौन सा प्रयोजन कौन समझते हुए और फिर आप बात कहते हैं और फिर सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही अगर खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो आप और मैं अलग अलग सवाल पूछेंगे तत्काल, ये क्या आप बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, वो नहीं। जैसे आज मैंने एक समीक्षा भी देखी कि हमारे पूर्व जो विधायक हैं, उन्होंने अपनी किताब निकाली है, उसमें वो कहते हैं कि पहले की जो सरकारें थी उनमें बड़ा मिलजुल के सारा सिलसिला था, बड़ा समन्वय और एक दूसरे को वो करते थे। वो ये कहते थे, मैं कहता हूँ कि ये एक वो जमाना था जब शत्रुता की राजनीति नहीं थी और समन्वय की राजनीति थी। अलग अलग इकोनॉमिक मॉडल थे दोनों के, एक समाजवादी मॉडल लेके चल रहे थे, एक स्वतंत्र मॉडल लेकर के चल रहे थे, एक राष्ट्रवाद को बहुत आगे रख रहे थे, एक राष्ट्रवाद को कॉन्स्टिट्यूशन से नियंत्रित रख रहे थे। तो उसमें डिबेट थी और डिबेट से जवाब आते थे। और आज भी मैंने कल देखा कि कल वो एक फंक्शन था जवाहर कला केंद्र में, और जवाहर कला केंद्र के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात हो रही थी, लेकिन उसमें वो वही लोग जिनका उनके साथ में रुझान, उनको तो बुलाया, उनको कहा, ऐसा कोई था नहीं कि सब लोग आए और देखें। जिस
जिस विचारधारा का कोई अर्थ होता है तो वो सबको समझ में आना चाहिए कि रिजेक्शन भी होता है, एक्सेप्टेंस भी होता है। तो ये मुझे लगता है कि एक चोर रास्ता निकाला है राजनेताओं ने अपने आप को बचा करके कहने के लिए। और ये जो हमारे जो सीधा सीधा हमारी कलम और जुबान से जो आक्रमण होने की संभावना या सामान्य जन के समझ में आने वाली बात होनी चाहिए, उससे बचने का एक तरीका है, इसको मैं ठीक नहीं समझता। और आप वो जो कह रहे हैं कि एआई के जमाने में तो ये मुश्किल हो जाएगा कि वो कहेगा मेरी आवाज ही नहीं है, मेरी शक्ल ही नहीं है, ये तो किसी ने यूं लगा दिया, तो वो उसमें काफी घालमेल होने की संभावना है। जी जी आदित्य जी, आपके पास में आना चाहूंगा। एक नया दौर है अभी, जैसे ओम जी कह रहे थे कि पहले राजनीति में बड़प्पन होता था, एक दूसरे की लिहाज भी करते थे, लेकिन अगर आज हाउस में इस तरह के लिहाज दिखे तो हम लोग भी कह देंगे कि मैच फिक्स है। खैर, लेकिन बात अब एक्स के जरिए जिस तरह की चीजें चल रही हैं, टेक्नोलॉजी इसका फायदा उठाना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि जन आंदोलन, पब्लिक की सोच, उसके इमोशंस या उससे अटैचमेंट जो होना चाहिए पॉलिटिक्स का, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि दूर हो जाएगा, केवल हम एक्स के लीडर ही बन के रह जाएंगे? देखिए योगेंद्र जी, हर चीज के जो टेक्नोलॉजी है इसके दो पहलू हैं, और ओम जी ने जो बात कही मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। और लेकिन क्योंकि ये अभी टेक्नोलॉजी जब आई है, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो मेरे ख्याल से बीजेपी ने इसमें लीड ले ली थी पहले 2014 के इलेक्शंस में, देखा हो, और कांग्रेस ने कैचअप किया। तो अभी जो हम देख रहे हैं इसमें जो एक बहुत सीरियस कंसर्न मुझे लग रहा है हमारे जैसी जनरेशन के पत्रकारों के लिए होना चाहिए, वो ये है कि एक जो फिल्टर एक टाइम में हुआ करता था पॉलिटिशियंस के बीच में और जनता के बीच में, एक मीडिया का, ट्रेडिशनल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अखबार हैं या न्यूज चैनल्स हैं, उनका हुआ करता था, और उनके जरिए एक कोई भी इंफॉर्मेशन या न्यूज पहुंचा करती थी। आजकल वो जरिया, उसका रोल बहुत डिमिनिश हो गया अगर आप देखें तो। अभी क्या है कि कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी सेलिब्रिटी, कुछ भी है, वो डायरेक्टली जनता के साथ या अपने फॉलोअर्स के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है। तो उसके फायदे और नुकसान तो आने वाले टाइम में पता लगेंगे, लेकिन जो एकदम, जैसे ओम जी ने भी कहा, जो एकदम जो नुकसान वाली बात वो ये है कि नैरेटिव सेट करना बहुत इजी हो गया है। वो नैरेटिव चाहे सही है या गलत है, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई इंडिविजुअल है। हमने बीच में इंडो पाक वॉर के टाइम में देखा, यूक्रेन रशिया के टाइम में देखा कि सब कंट्रीज या सब रिप्रेजेंटेटिव्स अपना अपना नैरेटिव चला रहे हैं। अब इसमें कौन सी बात नैरेटिव सेट हो जाता है, कौन सा नहीं हो रहा है, सही सेट हो रहा है, गलत हो रहा है। हमने इवन मॉब लिंचिंग के केसेस देखे हैं जो पहले, जो बहुत ही एक सीरियस कंसर्न रहा है, जिसमें सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। तो मुझे जो ये लगता है जिस तरह से सिनेरियो एमर्ज हो रहा है, उसमें एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि ये जो सोशल मीडिया है, इसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी वोटर्स या हमारे पूरे पर्सपेक्टिव जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसको आज की तारीख में कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन इसको साथ में लेके चलने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है, जो बहुत जरूरी है, मुझे लगता है वो है मीडिया लिटरेसी। जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो न्यूज चल रही है, जो इंफॉर्मेशन है, वो कितनी सही है ना नहीं है। तो जहां आम जनता में उस चीज को अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी हो गया है कि उनको ये समझ आ सके, जैसे ओम जी ने बात की, जो डीप फेक्स चलते हैं आजकल, कि आवाज किसी और की पॉलिटिशियंस की है और किसी की पिक्चर किसी और की है, सुपर इम्पोजिशन हो रहा है, वो सारी चीजें बहुत ही अलग मिसकंसेप्शन, डिसइंफॉर्मेशन बहुत इजीली फैला सकती हैं। और सबसे बड़ा कंसर्न इसमें यह भी है कि ये इंफॉर्मेशन बहुत तेज ट्रेवल करती है, इसकी जो रीच है, अब आप देखोगे जो सोशल मीडिया या स्मार्टफोन्स की जो पेनिट्रेशन है, बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, तो इतना इजी नहीं है अब आज की तारीख में किसी भी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि यही है कि मीडिया लिटरेसी को बढ़ावा दिया जाए। और हालांकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने एडवांटेज में इस इंफॉर्मेशन को ऐसा सोच रहे हैं कि वो ये है, लेकिन ये एडवांटेज में नहीं जाती है। और इवन मीडिया के लिए भी अगर हम देखें, जो हमारे पिछले इलेक्शन प्रेडिक्शंस हुई हैं या पोल एनालिसिस हुए हैं, कितने गलत क्यों गए हैं इलेक्शंस में, आपने देखा होगा। उसका रीजन एक ये भी है कि वर्चुअल रियलिटी और जो एक्चुअल रियलिटी है उसमें बहुत गैप आना शुरू हो गया। तो जो एक परसेप्शन क्रिएट हो रही है और जो एक ग्राउंड रियलिटी है, उसमें बहुत फर्क आ रहा है। उसको कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि इसके बारे में अवेयरनेस फैले। लेकिन अभी पॉलिटिकल पार्टीज आप देखो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कितना ज्यादा रोप इन कर रहे हैं, बल्कि जर्नलिस्ट, ट्रेडिशनल जर्नलिस्ट की वैल्यू कम हो रही है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेटेजी में देखिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि वो नैरेटिव सेट कर सकते हैं।
लेकिन हमने इसका दूसरा एस्पेक्ट भी देखा है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर अब बहुत सारे सीरियस केसेस में, स्पाइन के केसेस में भी इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके दोनों पहलू हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत कॉशियसली चलें और पॉलिटिकल पार्टीज भी वो भी इस चीज का ख्याल रखें, या सारे जितने उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, कि इस इंफॉर्मेशन को सही और बैलेंस्ड वे में कैसे रखना है और ये रियलिटी से बिल्कुल अलग ना हो। मतलब बिल्कुल जो फेक न्यूज की बात हम करते हैं, फेक इंफॉर्मेशन उस तरह से ना आए जिस तरह से जो बिल्कुल ही नैरेटिव चेंज कर दे और कल को पता चले कि ये तो बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन थी। वैसे राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में भी जैसे मैं देख रहा था कि इलेक्शन से पहले भी, आई थिंक 2024 से पहले भी, कांग्रेस ने भी एक वो आई थिंक एक महंगाई का हैशटैग चलाया था, मुझे जितना याद आ रहा है, और बीजेपी ने भी अपनी स्कीम्स को लेके एक्स पे भी और बहुत सारी प्रमोशंस की थी। लेकिन जो बहुत सारे एनालिसिस हुए थे उस हिसाब से जो प्रेडिक्शंस हो रही थी पोल्स की, या लग रहा था, और जो रिजल्ट्स आए उसमें बहुत फर्क रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज के बारे में सब लोग अच्छे से दूरगामी परिणामों को ध्यान में रख के स्ट्रेटेजी बनाएं। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल आपसे कहा आपने कि इसके दोनों ही पहलू हैं। लेकिन मैं पहले भी कहा कि देखिए उसका उपयोग और अति सदुपयोग, लोग इसको दुरुपयोग में तो नहीं मानेंगे, लोग कहेंगे कि नहीं तो सदुपयोग है, जब हमें व्यवस्था मिले तो इसका उपयोग क्यों नहीं करेंगे। तो इस वजह से मैं इसके अति सदुपयोगी कहूंगा। प्रमोद जी के पास में जाना चाहूंगा। सर क्या लगता है आपको? बिल्कुल होना चाहिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग, लेकिन कहीं हमारे जन आंदोलन या फिर नेताओं की बातें कहने का सलीका, जनता के बीच जाना, उन चीजों पे कुछ इसका असर पड़ेगा? देखो योगेंद्र जी, पहले जो मीडिया का एक पूरा बटवारा था, एक शाखा मैगजीन थी, साप्ताहिक अखबार, दैनिक अखबार, इस तरह जो सोशल मीडिया है ये भी एक पूरा वटवृक्ष बन गया है, जिसमें फेसबुक है, एक्स है, पहले ट्विटर था, व्हाट्सएप है, ये सारी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बदलते जो हमारा युग जो आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बदलते युग के साथ ऐसी चीजों को बढ़ावा देना एक अच्छी बात है, होना चाहिए। निश्चित रूप से ये बढ़ावा इसको मिलेगा और मिल भी रहा है। आप तो पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं, आजकल बड़े बड़े अखबारों के, हिंदी इंग्लिश अखबारों के एडिटर्स को आप देख लीजिए, वो एक्स पर आ जाते हैं तुरंत। अगर कोई घटना हुई तो उनकी आपको पोस्ट मिल जाएंगी। आपके राजस्थान के एक बड़े अखबार को देख ले, वो तो उनके एडिटर तो वो दोनों जुटे ही रहते हैं, मतलब तुरंत देख लो। अगर आपको कोई राजस्थानी खबर का पता लगाना है तो तुरंत एक्स पर उनकी डल जाती है। तो ये कोई बुरी बात मुझे नहीं लगता। और आने वाले समय में देखो, इसका एक बड़ी बात ये भी है कि मान लो मैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो मेंबर हूँ और मुझे मेरे लीडर से कोई बड़ा जवाब वो चाहिए और मैंने वो डाल दिया और मेरी थोड़ी ठीक ठाक मान लो मार्केट वैल्यू है, तो आपको जवाब भी वहां से तुरंत मिल जाएगा। और किसी लीडर को अपनी समीक्षा करनी है, अपने किसी मुद्दे को देखना है, तो वो डालकर दूर हट जाते हैं, तो उनको भी निश्चित रूप से मिल जाता है। अब जैसे पहले ट्विटर था, अब एक्स है, तो पहले आप ये देखिए कि चुनाव के टाइम में पॉलिटिशियन दूर रहता है, चुनाव के टाइम में, क्योंकि गालियां ज्यादा ना पड़ जाएं, इसलिए निश्चित रूप से वो उसमें कम एक्स का प्रयोग करते हैं चुनाव के टाइम में, ट्विटर एक्स का। आप इस बात को नोट करें। बाकी जो इसमें उन्होंने आज हर पॉलिटिशियन के पास सोशल मीडिया का एक कर्मचारी जरूर होगा, एक दो वो जरूर रख लेते हैं। कई तो जैसे पॉलिटिशियन बहुत से रहते हैं, उनको पता ही नहीं है एक्स पर लिखना क्या, कैसे क्या लिखे, तो उनको लिखने के लिए उन्होंने तो वो तो बोल देते हैं। और जो कांग्रेस ने भी इसका देखो, जब राहुल गांधी ने ये मुख्यमंत्री बना, ये उप मुख्यमंत्री बना, ये एक बना, तो दोनों के हाथ खड़ाए, खुद के साथ फोटो खींची। सबसे पहले उनके एक्स ट्विटर उस पे आई वो फोटो कि भाई ये सीएम बने, राहुल गांधी, दो जनों की फोटो साथ आती थी। तो इसका प्रयोग मतलब पूरी तरह से हो रहा है और इसका फायदा भी निश्चित रूप से मिल रहा है। मुझे तो नुकसान जैसे कम ही इसमें नजर आता है पूरी तरह से, क्योंकि लोगों को भले ही से मुखर नहीं हो, सामने नेताजी ना मिल रहे हो, वैसे भी चुनाव में आते हैं नेताजी, बातें कहाँ है, चुनाव के बाद तो वो सभा, बड़ी सभा उनमाएंगे जो सुन ही लेंगे, वैसे भी कहाँ बाहर आते हैं चुनाव टाइम के बड़े लीडर से। और आजकल जो, लेकिन आज आप देखें कि ऐसे लीडर विपक्ष के जो ठाली बैठे लीडर, उनका एक्स भरा होगा, वो निश्चित रूप से कोई न कोई रात को ट्वीट सोच के या तो रात को 12 बजे के बाद निकाल देंगे या सुबह सुबह कुछ न कुछ सुर्रा मार देंगे। ठाली है जो, ताकि सरकार, ताकि वो दिन भर चलता रहे, ताकि दिन भर चलता रहे। हाँ, और फिर उनकी भी क्या है कि ब्रांडिंग होती रहे
ब्रांडिंग का भी एक बड़ा हो गया है कि वही एक्टिव है पूरी तरह से। आप जाने की जरूरत ही नहीं, आप गाड़ी में हाथ मिलाने जाओ, वहां जरा टूटा हुआ मत डाल दिया तो अपना आप सारे दिन वो चाय की ठेलियों पर, पान की दुकानों पर हो जाएगी। आपने देखा एक्स पर आज क्या लिखा है फलाने नेताजी ने, आपने वो देखा तो। लेकिन हो मुद्दा कोई चीज ऐसी सॉलिड हो। अब कचरा तो देखो आज लोग भी समझ गए, अगर किसी ने कचरा डाला है तो उसकी तो वैल्यू मुश्किल निश्चित रूप से कचरे होती कम जैसी ही है। होगी। हाँ, उस तो तरह मेरा से सवाल होगी। ये, प्रमोद जी, मेरा सवाल ये है कि क्या जन आंदोलन या दूसरे, एक बहुत अच्छी बात है प्लेटफॉर्म में, अगर मान लो कि कहीं किसी को रिएक्ट ही करना, हम लोग भी इंतजार करते हैं कि अभी उनका कोई रिएक्शन नहीं आया, एक्स से उठा लो, वो उनका अधिकृत अकाउंट है, उससे मना भी नहीं कर सकते कि भाई आप ही ने एक्स पे डाला था, हमने इसको काम में लिया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जनता के बीच अपनी बात कहने से पहले उस पर डाल देते हैं, लेकिन उन्हें एडवांटेज भी मिलता है। तो ऐसा तो नहीं कि जनता के आंदोलन, जनता के बीच की जगह से नेता दूर हो जाएंगे और इस नए प्लेटफॉर्म के जरिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता। देखो आप ये देखें कि जनता, बल्कि जन आंदोलनों में और जनता से जुड़ाव में तो ये बहुत एक सेतु का काम कर रहे हैं। आप बड़े बिल्कुल। बड़े जैसे कांड हुए, निर्भया का कांड हुआ या ऐसे और भी यूपी में कई कांड हुए, और आप देखो कि इंडिया गेट पर एक पोस्ट डालते ही सारे हो गए, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी वहां पहुंचे, तो फायदा उनको मिला। उनको अगर मान लो अपने लीडरों को ही तो सूचना दे सकते हैं ना कि राहुल गांधी जी, प्रियंका जी या अदर्स कोई बीजेपी का लीडर्स वहां पहुंच रहे हैं। तो उनको एक्स डालते से ही, डालने के बाद में एक्स पर या ट्विटर पर, उन्होंने फेसबुक जो भी प्रयोग किया, तुरंत वो कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। निर्भया कांड का आप देखिए, जिगर एक उदाहरण है, सबसे ज्यादा भीड़ उसमें ही रही थी। तो ऐसा नहीं लगता। और वैसे ही बताऊं, जो आप ये बात कर रहे हैं कि जनता से दूर तो ना हो जाएंगे, नेता जनता का रहा कहाँ है? नेता के पास तो 5, 10, 20, 50 जो होते हैं फिक्स, वही आगे पीछे रैलियों में मिलेंगे, वही आगे पीछे आपको मेन जगह पे मिलेंगे। जो मेन आदमी, आम आदमी खा घुस पाता है, उसको तो एक एप्लीकेशन लेके कोटे में घुसने में भी बड़ी समस्या आती है। और चलिए, अगर घुस भी गया तो एप्लीकेशन ली दूर। वापस लौट रहा हूं सर आपके पास में, वापस लौटता हूं आपके पास में। ओम जी का रुख करना चाहूंगा। ओम जी, बात सही है कि देखिए टेक्नोलॉजी है, एक बड़ी अच्छी बात जो निकल करके आ रही है। एक तो नैरेटिव सेट इससे बहुत जल्दी हो सकता है, अगर किसी पक्ष की बात तो कम, लेकिन अगर कहीं नैरेटिव सेट करना, कि नैरेटिव से कई उदाहरण भी ऐसे हैं जो सरकारें चली भी गई हैं, या किसी के वोटिंग परसेंटेज कम हो गया है, उसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। और बयान देके अपने साथियों से करा के फिर वो देखते हैं कि आज किसका ट्रेंड कर रहा है, पब्लिक मजे लेती है। अब ये नहीं कह सकते कि शहर में बैठा व्यक्ति एक्स का मतलब समझता है, गांव में बैठा व्यक्ति नहीं समझता। वो काफी स्मार्ट है, वो भी समझता है। वो देखते हैं कि आज किसने क्या डाला है। राजस्थान की बात करें, अशोक गहलोत ने क्या मारा, सचिन पायलट ने क्या डाला, भजन लाल ने क्या जवाब दिया है, या बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने क्या जवाब दिया है, आज ट्रंप का क्या ट्वीट चला है। ये तमाम चीजें वो देखते भी हैं और बड़े अच्छे से उसका एनालिसिस भी करते हैं। तो ये तो बात हुई एक अलग प्लेटफॉर्म की। लेकिन नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये ठीक कह रहे हैं, नेताओं के इसमें लिए कोई शक चिंता नहीं। की बात भी हो सकती है कि हम जिस उलझन में आप पे धरातल पे काम कर रहे हो, लेकिन ट्रेंड करने वाले लोग आपके नैरेटिव फैलाने के लिए अगर ज्यादा हैं, आपसे ज्यादा सक्रिय हैं, तो आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आपको चौपट भी कर सकते हैं। ये एक चिंता भी होगी। मैं यही कह रहा हूं कि ये टेक्नोलॉजी के लाभ भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। इसके नेगेटिव पक्ष भी है और पॉजिटिव पक्ष भी है। नेगेटिव पक्ष में तो अभी अजय गांधी जी ने लिंचिंग वाला बताया अपना, मैं आपको अमेरिका का बताता हूँ कि जिस तरीके से अभी वो डिवीजन हुआ कि तीसरी पार्टी के लिए उन्होंने पहले सर्वे करवा लिया, 65% लोगों ने उनको सपोर्ट किया, तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी। लेकिन ये बड़ा हॉक्स लगता है, यूं कह रहे कैसे एक वैसे एक आपने बात कर दी, लेकिन जब सोच समझ के आप बोलेंगे तो उसके बाद में चीजें बहुत डिफरेंट होगी। इससे अमेरिका का क्या सिलसिला होगा, कैसे होगा, तो ये तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये कलम और जुबान का तो कोई जवाब नहीं, और मतलब संपर्क का एक जरिया है मीडिया, क्योंकि मैं मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, पॉलिटिशियंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मीडिया का जो सम्मान बना रहना चाहिए, उसके लिए नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ये अगर इसको, इन नैरेटिव्स को इस तरीके से जो इसका जो नेगेटिव स्वरूप आता है, इससे बचने का कोई रास्ता अगर नहीं निकाला तो हम कितना ही करते रहे हैं, लेकिन फिर भी जाने माने नाम होंगे जिन सब चीजों को लिखते रहेंगे। जितने भी स्तंभकार हैं नेशनल पेपर में जो लोग लिख रहे हैं, उनकी तो उनका उतना वजूद है, आप जानना उसी से चाहेंगे। तो आप कचरे को नहीं देखेंगे, कचरे में आप ऐसे तो रोज एक्स पे यूं होता है, लेकिन जो कुछ लिखा गया है
इंडिया जी। क्या लिख रही है, दूसरे लोग क्या लिख रहे हैं, ये सब काम करते हैं जी। बिल्कुल। आपने सही कहा। आदित्य जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। बिल्कुल, देखिए टेक्नोलॉजी है तो हम उसमें कोई फिल्टर तो लगा नहीं सकते कि नेता यूज करेंगे, दूसरे लोग नहीं करेंगे, या दूसरे लोग यूज करेंगे और नेता यूज नहीं। बिल्कुल है, टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, इसमें कहीं को संदेह नहीं है। आपने एक बड़ी चिंता की भी जाहिर की उसमें कि देखिए, एक तो इससे नैरेटिव बहुत जल्दी सेट होता है, और नैरेटिव का मैं स्तर भी देख रहा हूं। आपकी पॉजिटिव चीज का इंपैक्ट इतनी जल्दी नहीं आएगा जितना नैरेटिव सेट कर दिया आपने कि अगर नकारात्मक कोई चीज है तो उसका तुरंत आएगा कि अच्छा उसने ये कहा। उसमें हो भी जाता है, कई सरकारें जाती भी देखी हैं और कईयों के वोटिंग डाउन होते भी देखी है। ये स्थितियां बनी हुई हैं, हमारे एक्स के जरिए समझ लिया या सोशल मीडिया के जरिए समझना होगा। तो कुछ धरातली चीजों पे भी नेताओं को फोकस करना होगा कि यार इनका भरोसा नहीं है, ये एक वर्चुअल दुनिया है ये, लेकिन हमें यथार्थ पे भी उतरना बहुत जरूरी है, जमीन नहीं छोड़नी होगी। बिल्कुल बिल्कुल योगेंद्र जी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये शॉर्ट टर्म गेम तो हमें मिल जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। और आप, अगर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमने कई नेता ऐसे भी देखे हैं जो फोटो अपॉर्चुनिटीज सिर्फ सोशल मीडिया पे डालने के लिए एक फोटो खिंचा के उसके बाद वो धरातल पे नहीं जाते हैं और वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो जाता है कि उन्होंने किया है। लेकिन उसका यहाँ पे अपोजिशन की तरफ से या उनके जो क्रिटिक्स हैं उसकी तरफ से क्रिटिसिज्म होना भी जरूरी है, और वो उनको एक्सपोज भी करते आए हैं। हाल ही में मैं अगर हिमाचल की बात करूं, यहाँ पे अभी बाढ़ग्रस्त एरिया काफी, उस बारे में लेके एक एमपी को लेके बहुत ज्यादा वो चर्चाओं में रही कि उन्होंने विजिट नहीं किया और बीजेपी के, और उसके बाद सोशल मीडिया पे भी काफी चला, जिसके वजह से मैं देख रहा था कि 1-2 दिन पहले ही उन्होंने विजिट भी किया वहां पे। तो सोशल मीडिया के ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, बट पॉलिटिशियंस को ये बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जो, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये बहुत जरूरी है कि जो वो उस पर दिखा रहे हैं उनका कंडक्ट उससे बहुत अलग ना हो, क्योंकि वो सूनर और लेटर वो एक्सपोज हो ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत इजी है उनके लिए अपने एक प्रोजेक्शन करना, बट उस पे खरा उतरने के लिए जरूरी है कि वो धरातल पे एटलीस्ट कुछ तो करें ही, अगर नहीं करेंगे तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। और ये बहुत मैं अगेन उसी बात पे आ रहा हूँ कि अब ये जो मीडिया लिटरेसी का जो बात है ये बहुत जरूरी है हमारे वोटर्स के लिए भी, ताकि वो समझ सकें कि कौन सी पार्टी कौन सा कैंपेन चला रहा है। अब अकाउंटेबिलिटी इसके थ्रू ज्यादा भी तभी हो सकती है अगर हमारे जो कॉमन फॉलोअर्स हैं वो लोग सब उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। और जैसा प्रमोद जी ने एक बात कही थी, उस पर मेरा एक कंसर्न ये भी है कि जो सोशल मीडिया पे हमेशा जो प्रोजेक्शन होती है, चाहे वो फॉलोअर्स की है या सर्वेज की है, वो बहुत बहुत बार हमने देखा है कि वो जेन्युइन नहीं है। जैसे आपने फॉलोअर्स का तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज है, अगर आप देखोगे बहुत जगह ऑर्गेनिक फॉलोअर्स नहीं होते हैं, सिर्फ इंप्रेशन देने के लिए आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो और उसकी धरातली हकीकत कुछ उसकी अलग होती है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। तो इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि इवन जो पॉलिटिशियंस भी है या उनके फॉलोअर्स भी है, वो अपने बारे में एक गलत इमेज भी बना लेते हैं, या उनके कुछ जो जेन्युइन फॉलोअर्स हैं वो भी गलत इमेज बना लेते हैं जी। लेकिन जो रियलिटी में बाद में जो रिजल्ट्स आते हैं वो कई बार बहुत अलग होते हैं। तो ये मेरा मतलब सिर्फ बार बार कहने का यही है कि उस गैप को कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि वो अवेयरनेस हो, हमारे पास ऐसे टूल्स लोगों को यूज करने आते हो जिसमें वो आइडेंटिफाई कर सकें कि किसी फेक इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कैसे करना है। कोई वीडियो वायरल हो गई है जो कल को कम्युनल टेंशन कर सकती है, जो गलत है, सही भी नहीं है, तो क्या हमारे जो कॉमन यूजर्स हैं जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं उनमें इतनी समझ है कि वो पहचान पाए कि ये फेक वीडियो है या नहीं है? वो एक बहुत बढ़ती जरूरत है मुझे लगता है आज की तारीख में। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे एक ध्यान है, एक वाकया यहाँ का, एक नेता के नामांकन से जुड़ा मैटर था। वहां पे कुछ बताया कि मैंने पूछा कि आप किसको वोट दोगे, कल आपके यहाँ झंडा लगा था, हटा क्यों दिया? कि नहीं साहब, वो तो फला उस जगह के फ्लैग्स उसमें दिखे, वो अच्छी बात नहीं थी। तो मैं कहा यार ये कहाँ है, दिखाइए। देखे तो वो इस देश के ही मार्केट नहीं था ना, यहाँ की भीड़ थी, लेकिन वो गलतफहमी का इतना भारी शिकार हो रखा था कि जबरदस्त तरीके से। तो मैं कहा यार ये तो है ही नहीं, ऐसी कहाँ बिल्डिंग है यहाँ पे? तो कि अच्छा हाँ ये बात तो सही है। वो दूसरी जगह के, मतलब मैं प्रदेश की बात नहीं करूं, भारत के बाहर का ही वीडियो, और उसको ऐसा इनबिल्ट किया हुआ था कि पूछो मत। तो प्रमोद जी, ये यूजफुल टेक्नोलॉजी है, इसे मैं खारिज नहीं करूंगा, लेकिन नेताओं को एक आगाह भी करना होगा कि आप उस पर फॉलोअर्स खूब बढ़ा लेंगे वो जरूरी नहीं कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के हों, वो बाहर के भी हो सकते हैं, या आपके पास में आप जानते हो कि तो आर्टिफिशियल भी आते हैं कि आपके इतने लाइक्स एक साथ बढ़ जाते हैं,
कई बार इसकी चर्चाएं भी आती हैं। तो नेताओं के लिए एक आगाह कर सकते हैं हम चलते चलते हैं कि अपने धरातल का भी ध्यान रखिए, केवल एक वर्चुअल दुनिया पे विश्वास मत करिए। नहीं, निश्चित रूप से ये तो धरातल का ध्यान तो खुद ही उनको रखना पड़ेगा, और अपन नहीं तो तो आगाह इसका कर रहे हैं समय के साथ। हाँ, नहीं नुकसान पाएंगे। और आप आगे आने वाले समय में तो इसको देखिए कि चुनाव आयोगों में सोशल मीडिया को लेकर निश्चित रूप से बड़ी गाइडलाइनें बन जाएंगी, क्योंकि आने वाला समय जो है वो मेरे जो सोच के अनुसार, मेरी पर्सनल सोच बता रहा हूँ कि 60-70% सोशल मीडिया पर चुनाव चलेगा। निश्चित रूप से आप ये देख लेना कि स्थिति ये हो जाएगी। हाँ, क्योंकि मैंने हरियाणा में देखा है। हरियाणा में यहाँ क्या है कि मतलब एक प्रत्याशी जो यहाँ बड़ा महंगे चुनाव होते हैं, 5-7-10 करोड़ में एक विधानसभा का निपटते हैं, तो उन्होंने 2-2 कमरे कंप्यूटर से भर रखे थे। फेसबुक पे कोई डाल रहा है, ये जो आप कह रहे हो नहीं, खुद उस तरह के डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। निश्चित मैंने देखा है खुद ने अपनी आंखों से कि किस तरह से क्लिक मार रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। और जैसे किसी के बारे में छोड़ना है तो पुरानी क्लिप्स निकाल रहे हैं, अखबारी कटिंग निकाल रहे हैं पुरानी, उन सारी वो करके एक्सपर्ट डलवा दी उनसे कि उस समय में उन्होंने ये किया, उस समय ये किया, किस पे क्या केस हुआ। तो ये प्रयोग तो हो रहे हैं। ये प्रयोग क्या मतलब, ये दूसरे को बदनाम करने की साजिश से तो इसके द्वारा होने लगी है। तो ये तो अब आयोग को करना पड़ेगा, ये तो देश का कानून कुछ करे, क्योंकि अब ये नई चीज आई है। तो नई चीज को निश्चित रूप से, नई चीज पर नया प्रतिबंध या नई छूट या जो भी करने के लिए, ये तो सरकार को निश्चित रूप से, इस पर सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा। जी चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, आप लोगों से एक चीज मैं जरूर समझ पा रहा हूं कि, या मेरा अपना भी सुझाव है कि बिल्कुल ये टेक्नोलॉजी, इसका उपयोग करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत जरूरी साधन है आपके पास में, जिसको उपयोग करना चाहिए। लेकिन अगर आपने जमीन छोड़ी, आपने केवल इसी के भरोसे रहे, तो तय मान के चलिए कि आपकी राजनीति भी लंबी नहीं है। आप वर्चुअल दुनिया के नेता तो बन सकते हैं, लेकिन जमीनी नेता आप नहीं बन पाएंगे। तो मैं यही आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि लौट के आप वापस अपने धरातल का जरूर ख्याल रखें। इस टेक्नोलॉजी को भी आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है, लेकिन आप जमीन मत छोड़िए। जमीन छोड़ेंगे तो जमीन आपको छोड़ देगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।